दहशत फैलाने की कोशिश एक युवक को भारी पड़ गई। हवाई फायरिंग की मंशा ने एक युवक की जान ले ली और अब रांची पुलिस ने बेड़ो हत्याकांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का पहले से भी गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में एरिया में दहशत फैलाने की कोशिश एक युवक को महंगी पड़ गई। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी विकास मुंडा इलाके में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाना चाहते थे, लेकिन रविंद्र मुंडा ने उसे ऐसे करने से रोका। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और आरोपी ने रविंद्र मुंडा को गोली मार दी। 9 जुलाई को हुई इस हत्या के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विकास मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी विकास महतो और विजय मुंडा को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी विकास मुंडा का पहले से भी आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2017 में उनके खिलाफ बेड़ो थाना में अपहरण, दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा वर्ष 2023 में उनके खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले के अन्य पहलू की जांच जारी है और विधि समस्त आगे की कार्रवाई की जा रही है। बहुत दिन बाद नजर आ रहा है इस तरह के ना। हम भी बहुत दिन बाद युवक पकड़ा गया है सर, क्या है ये मामला? देखिए 9 जुलाई 2026 को बेड़ो थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी सुबह 6 बजे के आसपास कि घाघरा मधुपुर घाघरा करके गाँव है, वहाँ पर एक व्यक्ति की हत्या करते हुए गोली मारकर। तो जैसे ही हमारी जो टीम जो थाना प्रभारी बेड़ो है, DSP बेड़ो है, वहाँ पर पहुँचे तो मृतक है जो उसकी पहचान रविंद्र मुंडा के तौर पर और उसके बाद जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया था। और जैसे ही उस टीम के द्वारा जगह जगह पर छापेमारी की गई और जितने भी फिजिकल एविडेंसेज और टेक्निकल एविडेंसेज हैं उसको एग्जामिन किया गया, तो वहाँ से 3 व्यक्तियों का नाम सामने आया जिनके द्वारा ये घटना रात के टाइम में की गई। उसमें सबसे पहला नाम था विकास महतो, विजय मुंडा और तीसरे व्यक्ति का नाम था विकास मुंडा। इसमें आपको बताते चले कि जब हम लोगों ने वहाँ पर पूछताछ की और काफ़ी चीज़ों का सूचना के बारे में हम लोगों प्राप्त की, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी ये थी कि जो 8 तारीख की रात में तकरीबन 9-10 बजे के आसपास ये चारों व्यक्ति आप एक दूसरे को जानते थे और वहाँ पे ही बैठ के वहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहे थे। पार्टी के दौरान जो मेन अभियुक्त है इसमें विकास होगा, उसके पास में एक देसी हथियार को वो चलाना चाहता था और जो गाँव है उसमें दहशत फैलाना चाहता था। तो इसी चीज़ के लिए अपोज किया गया जो मृतक हैं रविंद्र मुंडा के द्वारा। उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना करना किसी भी तरीके से उचित नहीं है गाँव में, और इसी के बीच को लेकर जो मृतक है रविंद्र मुंडा और जो मुख्य अपराधी हैं विकास मुंडा, उनके बीच में बहस होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही बहस थोड़ा ज़्यादा कन्वर्ट हुई तो जो विकास मुंडा है उनके द्वारा जो मृतक हैं रविंद्र मुंडा उनको गोली मारकर हत्या कर दी और जो रविंद्र मुंडा था उनकी पीठ पे गोली मारी गई, पीठ पे गोली लगी और जो सामने वाला जो खून था वहाँ से गोली आर पार हुई। ये जैसे पिस्टल पे आपको दिखाया गया कि एक देसी पिस्टल है जो कि काफ़ी इस टाइम पे यूज़ में नहीं आता है। तो एक सिंगल शॉट उन्होंने मारा और उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई तकरीबन 5 या 10 मिनट के अंदर। और जो इसके अलावा जो 2 अभियुक्त हैं जो वहाँ पर उस टाइम पे मौजूद थे, उसमें सबसे पहला है विकास महतो और दूसरा व्यक्ति है विजय मुंडा। इन दोनों को हम लोगों ने पहले ही अरेस्ट कर दिया था और इन दोनों को हम लोगों ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया और साथ ही साथ जो विकास मुंडा है उसी के पास में हथियार था, उसको भी हम लोगों ने कल अरेस्ट कर दिया है। और आपको बताते चले जो विकास मुंडा है वो आदतन अपराधी रहा है। इसके अगेंस्ट में पूर्व में 2 अपराध दर्ज हैं और वो भी सेंसिटिव केसेस हैं। एक केस जो है वो पॉक्सो का केस है, दूसरा केस जो है वो एक मर्डर का केस है। और जो कांड संख्या है वो बेड़ो के ही बेड़ो थाना कांड संख्या 48/2017 और दूसरा कांड संख्या है 122/2023। और रही बात जब्ती की तो इसमें जो देसी पिस्टल है वो जब्त कर लिया गया, साथ ही साथ में 3 राउंड भी मिले और उसके बाद 2 मोटरसाइकिल जो वहाँ पर मौजूद थी घटना के टाइम पर वो भी हम लोग के द्वारा जब्त कर ली गई है। एक पल्सर 220 और एक होंडा साइन करके एक मोटरसाइकिल, तो दोनों को भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। कोई संगठन बनाना चाहता है